तो दोस्तों आज मैं आपको 2018 में रिलीज़ हुई द गोंजियम हॉन्टेड असाइलम मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। ये असाइलम सच में मौजूद था, जिसे साउथ कोरिया की सबसे हॉन्टेड प्लेस का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इस मूवी के आने के बाद इसे डिमोलिश कर दिया गया। लोगों का कहना था कि यहाँ एक साथ सारे पेशेंट्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसके तुरंत बाद इसे बंद कर दिया गया था। और उसके बाद लोगों ने यहाँ कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया है, जैसे अजीब तरह की आवाज़ों का सुनाई देना और दरवाज़ों का अपने आप खुलना या बंद होना। ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं ना, ये उस असाइलम की रियल इमेजेस हैं। ये मूवी मैरीटाइम हाई स्कूल में शूट की गई है, जिसे गोंजियम असाइलम जैसा ही लुक दिया गया है, और ये मूवी में बिल्कुल रियल लगता है। तो अब चलते हैं मूवी की तरफ। ये मूवी 7 यंगस्टर्स की कहानी है जो इस असाइलम में जाते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है ये हम इस मूवी की कहानी से जानेंगे। अब क्योंकि इन 7 के नाम कोरियन में हैं, जो कि हमें कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं, इसलिए आपकी सहूलियत के लिए मैंने इन्हें हिंदी नाम दिए हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गोंजियम असाइलम से, जहाँ 2 लड़के लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और रूम नंबर 402 को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ अजीब दिखाई देता है और कैमरा बंद हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसे मैंने अजय नाम दिया है। अजय एक यूट्यूबर है जो हॉरर टाइम्स नाम का चैनल चलाता है। यहाँ ये इसी क्लिप के बारे में बात करते हुए अपने व्यूअर से कह रहा है कि ये वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि वो लड़के सच में लापता है और वो भूत की पिक्चर भी फेक नहीं लग रही। इसलिए अब उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी टीम के साथ कोरिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस पर विजिट करेगा और वहाँ की सच्चाई लोगों के सामने रखेगा। इसके बाद वो अपने व्यूअर के लिए एक फुटेज प्ले करता है, जिसमें वो बताता है कि इस हॉस्पिटल को मई 1961 में खोला गया था और ये उस समय का कोरिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल था। यहाँ के डायरेक्टर को उनके काम के लिए कई अवार्ड्स भी मिले थे और उन्हें पिंग पोंग का गेम खेलना काफ़ी पसंद था। लेकिन अचानक कई पेशेंट्स की एक साथ रहस्यमय मौत के बाद वहाँ के डायरेक्टर भी लापता हो गए और फिर इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि कई जापानीज़ की ब्रूटल किलिंग करने के बाद उन्हें कोरिया में दफना दिया गया, ताकि वो बॉडीज़ किसी को ना मिल सके, और इसी जगह पर यह असाइलम बना दिया गया। इसके अलावा वहाँ का रूम नंबर 402 शापित है, और जिसने भी उसे खोलने की कोशिश की है वो या तो मारा गया है या कोमा में चला गया। देन इसके बाद हम एक कैप वाली लड़की को देखते हैं, जिसे मैंने नेहा नाम दिया है। अब यहाँ 2 लड़कियाँ और आ जाती हैं, जिसमें से ये ब्लैक वाली का नाम सिमरन रख देते हैं और पिंक वाली का नाम निधि। दरअसल इन सबको अजय ने ही बुलाया है और ये उसी का वेट कर रहे हैं। देन अजय भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है। अजय, जो कि ग्रुप का कैप्टन है, वो सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। अब उनके साथ जो ये कैप वाला लड़का है, इसका नाम सागर, और बीच में जो बीच ही मांग निकाले हुए है, इसको दीपक नाम दे देते हैं। और दोनों ही कैप वाले इस ग्रुप के मेन कैमरामैन रहेंगे, यानी सागर और नेहा, और दोनों के पास गोप्रो कैमरा रहेगा। फिर उसके बाद टीम का 7वां मेंबर वहाँ पहुँचता है, जो कि एडिटिंग वगैरह काम करेगा, जिसे हम शुभम नाम दे देते हैं। देन इसके बाद शुभम गोंजियम की भूतिया घटना के बारे में बताता है कि वहाँ लोगों को पिंग पोंग बॉल की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद वो पूछता है कि डायरेक्टर ने सारे पेशेंट्स को आखिर क्यों मारा होगा। इस पर अजय कहता है कि पेशेंट के मरने के बाद डायरेक्टर वहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि उसी ने सबको मारा था। इस पर नेहा कहती है कि मैंने तो ये सुना है कि उसने हॉस्पिटल के बाथरूम में फांसी लगा ली थी, जिससे उसकी गर्दन 1 फीट लंबी हो गई थी। इन सब बातों से शुभम थोड़ा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, जिस पर सब उसकी फिरकी लेते हैं। देन सागर सबको ये बताता है कि हम ये लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, जिसके सिर्फ 2 लाख व्यूज़ मिलने पर हम $1 लाख तक कमा सकते हैं। $1 लाख सुनकर हर कोई एक्साइटेड हो जाता है। फिर नेहा पूछती है कि हमें कितने व्यूज़ आ सकते हैं, जिस पर अजय बोलता है कि हम 1 मिलियन का टारगेट लेकर चलेंगे, यानी कि $5 लाख। और फिर वो निकल पड़ते हैं उस सफ़र पर, जो या तो उन्हें माला माल कर देगा या उनकी लाल कर देगा। सफ़र के दौरान वो सब बातें करते हैं कि किसी ने अभी तक डायरेक्टर के भूत को नहीं देखा है,
हालांकि लोगों ने कुछ पेशेंट्स के भूत और कुछ हाई स्कूल लड़कियों के भूत को देखने का दावा ज़रूर किया है, जो 30 साल पहले उस असाइलम में रूम नंबर 402 को खोलने गई थी और अचानक बेहोश हो गई थी। बेहोशी की हालत में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें से 2 ने वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी और एक कभी उठी ही नहीं। अब सिमरन ये पूछती है कि रूम नंबर 402 को लेकर हमारा क्या प्लान है, जिस पर अजय बोलता है कि हम उसे खोलने वाले हैं और यह हमारे शो का क्लाइमैक्स होगा। जिस पर सब चौंकते हुए कहते हैं कि इसके बारे में तो तुमने कुछ मेंशन ही नहीं किया था। और शुभम तो कुछ ज़्यादा ही डरा लग रहा था। अब सबको ये डिसाइड करना था कि उस रूम को कौन खोलने वाला है, जिसके लिए वो एक गेम खेलते हैं जिसमें शुभम का नंबर लगता है, जो सबसे डरा लग रहा था। देन इसके बाद असाइलम जाने से पहले वो थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं एंड फाइनली वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं कि एंट्रेंस पूरी तरह से बंद है, इसलिए वो वहाँ पीछे के रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। देन वो सब जंगल में एक कैंप लगाकर वहीं अपना सारा सेटअप लगाते हैं। और इस वक्त रात के 9:25 हो रहे हैं और सागर और दीपक असाइलम के अंदर पहुंच चुके थे और अंदर कुछ कैमरास इंस्टॉल करने के बाद वो वापस टेंट में आ जाते हैं। अब सबको भूख लगी थी, जिस पर निधि सबके लिए नूडल्स बनाती है। देन खाना खाने के बाद सागर, दीपक, निधि, सिमरन और शुभम असाइलम के लिए निकल जाते हैं और अजय टेंट से ही सब पर नज़र रख रहा होता है। तभी पेड़ पर कुछ हलचल होती है, जिससे सब डर जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक अंडरवेयर मिलती है, जिसे वो वहीं बांध देते हैं ताकि वो इसे एक मार के रूप में इस्तेमाल कर सकें। देन थोड़ा आगे चलने पर उन्हें पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है, जो शायद वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। सब एकदम चुप हो जाते हैं और लाइट्स और कैमरा वगैरह सब बंद करके नीचे बैठ जाते हैं। और ये पक्का करने के बाद कि पुलिस अब वहाँ से जा चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली उनके सामने था असाइलम, जो काफ़ी डरावना लग रहा था। अब यहाँ से उनकी लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाती है। अंदर एंटर करते ही वो एक लॉबी में खुद को पाते हैं। फर्श पर चारों तरफ कूड़ा पड़ा हुआ था। ये 2nd फ्लोर था और वो लोग अब रिसेप्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सिमरन वहाँ रिसेप्शन के टेबल पर होली वाटर रख देती है और उसके सामने एक कैमरा लगा देती है, जिससे वो कोई भी भूतिया एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सके। उसके बाद दीपक अपने ऑडियंस से बात कर रहा होता है कि अचानक पीछे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है, जिससे सब डर जाते हैं। अब दीपक ऑडियंस को बताता है कि देखा आपने कैसे डायरेक्टर की रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और हम अब वहाँ जाकर चेक करेंगे कि क्या हमें डायरेक्टर का भूत दिखाई देता है या नहीं। अब सब डायरेक्टर के रूम में एंटर करते हैं, जहाँ उन्हें फर्श पर एक ग्रुप फ़ोटो दिखाई देती है। दीपक जूम करके दिखाता है कि यही वो डायरेक्टर है जो गायब हो गई थी। उन्हें वहाँ कुछ और फोटोज़ मिलती हैं, जिसमें से एक में डायरेक्टर पिंग पोंग खेलती हुई दिखाई देती है। देन इसके बाद शो को आगे बढ़ाते हुए दीपक कहता है कि आगे हम पहला, तीसरा और चौथे फ्लोर को भी अपनी टीम के साथ एक्सप्लोर करेंगे कि तभी पीछे का दरवाज़ा अपने आप अचानक ज़ोर से बंद हो जाता है, जो कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया था। फर्स्ट फ्लोर में नेहा और सिमरन है, जहाँ सिमरन ऑडियंस को बताती है कि वो पहले 3 हॉन्टेड प्लेस विजिट कर चुकी है और ये उसका चौथा हॉन्टेड प्लेस है जिसे वो विजिट कर रही है। वहाँ दीवार पर लेट्स लिव लिखा हुआ था, जिसके ऊपर सिमरन अपना नाम लिख देती है। देन उसके बाद वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वो एक लेबोरेटरी में एंटर करते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारा सामान ज़मीन पर बिखरा रहता है और फिर उन्हें वहाँ पर एक अजीब सी डॉल भी मिलती है। अब हम चलते हैं 3rd फ्लोर पर, जहाँ शुभम निधि के साथ होस्ट कर रहा था। वो बताता है कि उसे यहाँ पर काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। निधि टेम्परेचर चेक करके बताती है कि वहाँ 13 डिग्री हो रहा था और 2nd फ्लोर पर भी सेम टेम्परेचर था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो -13 डिग्री में खड़ा हो। तभी निधि को पिंग पोंग बॉल की टेबल भी दिखाई देती है। वो उसे कवर करने आगे जा रहे होते हैं कि तभी उनके नीचे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है, जिसे देख शुभम घिना जाता है और फिर वो खुद को नॉर्मल करके ऑडियंस को ये बताता है कि लोगों ने पहले और दूसरे फ्लोर पर सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी है, लेकिन तीसरे और चौथे फ्लोर पर लोगों ने सच में भूत देखे हैं और अब वो इन्हीं रूम को चेक करने वाले हैं। इसके बाद शुभम एक बाथरूम को कवर करते हुए बताता है कि ये यहाँ का सबसे भूतिया स्पॉट है, जहाँ लोगों ने सच में भूत देखे हैं। देन आगे बढ़ने पर शुभम ज़ोर से चीखता है
दरअसल वहाँ पानी में किसी का सर दिखाई दे रहा था, लेकिन निधि उसे उठा लेती है। पता चलता है कि वो सिर्फ एक विग थी, लेकिन शुभम की पूरी तरह से फट चुकी थी और वो निधि को उस विग को खुद से दूर रखने को कहता है। निधि ये बताती है कि शायद किसी ने मजाक करने के लिए इसे यहाँ पर रखा होगा। देन अजय अब हमें 4th फ्लोर पर ले जाता है, जहाँ पर नेहा सिमरन के साथ रूम नंबर 402 के बाहर खड़े होते हैं और ऑडियंस को इस रूम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आगे हम इस रूम को खोलने वाले हैं और ये शो का क्लाइमैक्स होगा। और फिर वो ब्रेक ले लेते हैं और अब तक वो 55,000 व्यूज़ को क्रॉस कर चुके थे, जिसे देख अजय काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। देन अब सब डायरेक्टर के रूम में एक बार फिर जाते हैं, जहाँ की छत पर कई सारी घंटियाँ बंधी हुई थी और वहाँ कुछ रिचुअल्स के सामान भी पड़े हुए थे। एंड वो सब अब वहाँ पर रिचुअल परफॉर्म करने वाले थे ताकि आत्माओं को बुला सकें। ग्रुप में सबसे यंग निधि रिचुअल को स्टार्ट करती है। थोड़ी देर बाद सामने रखी मोमबत्तियाँ अपने आप बुझ जाती हैं और छत पर बंधी घंटियाँ ज़ोर ज़ोर से बजने लगती हैं और टूट कर उन पर गिरने लगती है, जिसे सबकी बुरी तरह से फट जाती है और वो तुरंत उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। शो को आगे बढ़ाते हुए दीपक ऑडियंस को अपने साथ बने रहने के लिए कहता है। देन उसके बाद हम सागर, दीपक और अजय को बात करते हुए सुनते हैं कि ये सब उन्हीं का सेटअप था और ये सब उन्होंने फेक किया था, जिसके बारे में दूसरे साथियों को नहीं पता था। देन उसके बाद सब फिर से लेबोरेटरी में जाते हैं, जहाँ पर वो डॉल रखी हुई थी कि तभी सिमरन ये कहती है कि ये डॉल तो कैबिनेट में थी, यहाँ पर कैसे आई। और दीपक उस डॉल को उठा लेता है, जिस पर सिमरन डर के मारे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें ऐसी चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, और डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। अब कैप्टन अजय उस गुड़िया को उस फोटो से मिलाकर देखता है तो पता चलता है कि ये वही डॉल है। उधर सिमरन रोने लगती है और वो वहाँ से जाना चाहती थी। तभी कैप्टन अजय सबसे पूछता है कि क्या वो आगे से कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो सब ये डिसाइड करते हैं कि हम सब इसे साथ में ख़त्म करेंगे। और सिमरन अब दीपक से कहती है कि अब तुम यहाँ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। देन उसके बाद सब एक केयर रूम में जाते हैं, जहाँ कई सारे कॉफिन्स रखे हुए थे, जिसमें फ्रंट पर एक बड़ा सा होल था और दीपक उसके अंदर हाथ डालकर चेक करने लगता है। और तभी वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। ये भी दीपक ने फेक किया था ताकि शो को इंटरेस्टिंग बना सके, जिससे सिमरन फिर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसको तो सब रियल लग रहा था। देन नेहा उसमें हाथ डालकर देखती है और इस बार सच में उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था, जिससे उसके हाथ पर लंबे नाखूनों के निशान बने दिखाई दे रहे थे। देन वो कास्केट अपने आप खुल जाता है और सिमरन का स्कार्फ भी ऊपर उठ जाता है। ये देख सभी की हालत ख़राब हो जाती है और अभी तो बस शुरुआत हुई थी, क्योंकि अब वो उस दीवार पर लेट्स डाई लिखा हुआ देखते हैं, जिस पर पहले लेट्स लिव लिखा हुआ था, जिससे सिमरन कहने लगती है कि ये जगह सच में शापित है और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। जिसमें नेहा भी उसका साथ देती है, लेकिन लड़के उन्हें रोक देते हैं, जिससे उनमें तगड़ी बहस हो जाती है। वो कैप्टन से इसे हैंडल करने को कहते हैं, लेकिन अजय की तो खुद बोलती बंद हो चुकी थी, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि लेट्स लिव आखिर लेट्स डाई में कैसे बदल गया, और दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। इस पर लड़के अजय से कहते हैं कि लड़कियां चली गई, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। जिस पर अजय कहता है कि मैं दीवार पर लिखे वर्ड्स को चेक कर रहा था। तो लड़के उससे पूछते हैं तो क्या वर्ड्स सच में बदल गए, लेकिन अजय पर तो व्यूज़ कमाने का भूत चढ़ा था, इसलिए उनसे झूठ बोल देता है कि वहाँ तो पहले से लेट्स डाई लिखा हुआ था और लड़कियों को शायद डर के मारे वहम हुआ होगा। लेकिन सागर और दीपक कैप्टन की बातों से सेटिस्फाई नहीं होते। शायद अब उन्हें भी समझ आ गया था कि वो जगह सच में भूतिया है और वो इसे रोकने को कहते हैं। लेकिन अजय उन्हें लालच देते हुए कहता है कि व्यूज़ 3 लाख को पार कर चुके हैं और हम 1 मिलियन पर ही रुकेंगे और अब हमें रूम नंबर 402 को खोलना है। लेकिन सागर अजय के झांसे में नहीं आता और अब वो भी उस शो को छोड़ना चाहता था। उधर सिमरन और नेहा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे और भगवान से मना रहे थे कि किसी तरह वो बस अपने घर पहुँच जाएं। और इधर अजय सारी फुटेज को चेक करने लगता है और यहाँ पर हमें सबसे स्ट्रेंज चीज़ पता लगती है कि कैमरे में 6 लोग दिखाई दे रहे थे, तो उन्हें रिकॉर्ड कौन कर रहा था, यानी कि कोई 7वां भी वहाँ मौजूद था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। फिर उसके बाद स्क्रीन पर सागर और दीपक दिखाई देते हैं और अजय से अपने शेयर 20% बढ़ाने की डिमांड करते हैं, तभी वो वहाँ पर रुकेंगे। तभी अजय की नज़र व्यूज़ पर पड़ती है और व्यूज़ 7 लाख तक पहुँच चुके थे और वो एग्री हो जाता है। देन इसके बाद वो सप्लाई रूम में जाते हैं, जहाँ से उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो वहाँ देखते हैं कि वो कुर्सी की आवाज़ थी।
जो अपने आप मूव कर रही थी। देन अचानक कोई चीज़ दीपक से आकर टकराती है, जिससे दीपक शायद बेहोश हो जाता है। ये देख सागर वहाँ से भागता है, लेकिन एक दरवाजे से टकरा कर वो भी बेहोश हो जाता है। और ये सब अजय चुपचाप देख रहा था। मतलब देख रहे हो कितना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अजय का ध्यान सिर्फ व्यूज़ पर है। इधर सिमरन और नेहा वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार उसी जगह पर पहुँच जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने वो चड्डी वाला मार्क लगाया था। तभी सिमरन को ज़मीन पर सामान पड़े मिलते हैं, जो हमें लैब में पड़े देखे थे। मतलब कुछ तो बहुत अजीब था यहाँ पर। देन सडनली नेहा को कुछ हो जाता है। जब सिमरन उसे चेक करने जाती है तो हम देखते हैं कि उसकी आंखें पिच ब्लैक हो चुकी थी, जिसे देख सिमरन ज़ोर से चिल्लाती है और भागने लगती है। भागते भागते वो टेंट तक पहुँचती है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा था। अब वो कैप्टन को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। टॉर्च जलाकर देखने पर उसे नीचे वही हॉन्टेड डॉल दिखाई देती है, और सामने देखने पर एक पेशेंट का भूत दिखाई देता है जो उस पर अटैक कर देता है। इधर सागर को होश आ जाता है और वो शुभम और निधि को रोक देता है, जो रूम नंबर 402 को खोलने में लगे हुए थे, और उन्हें यहाँ से निकलने को कहता है। लेकिन कैप्टन फ़ोन करके उन पर दरवाज़ा खोलने पर जोर डालता है, क्योंकि 1 मिलियन व्यूज़ बस होने वाले थे। तभी सागर निधि से फ़ोन छीन लेता है और सारी पट्टी खोल देता है कि पहले उसने दीपक के साथ मिलकर फेक किया था, लेकिन अब जो भी हो रहा है वो बिल्कुल रियल है। जिससे अजय चिढ़ जाता है और अब वो इसे खुद कंप्लीट करने निकल पड़ता है। उधर दरवाजे के पीछे से सिमरन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं, और अब किसी तरह से वो दरवाज़ा खुल जाता है और फिर सब अंधेरे में खुद को पाते हैं, यानी कि रूम नंबर 402 में, जहाँ उन्हें अब कोई भी दरवाज़ा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सभी को ऐसा फील होता है जैसे कोई इनके चेहरे को पीछे से पकड़ना चाहता है। फिर वो पैरानॉर्मल गैजेट निकाल कर देखता है को वहाँ उसी हाई स्कूल वाली लड़की का घोष दिखाई देता है, जिसके बारे में उन्होंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, और फिर वो गायब हो जाती है। और तभी उस गैजेट से अजीब सी डिस्टर्बिंग वॉइस आने लगती है, और अचानक उस लड़की का घोष को पकड़ लेता है। यहाँ अजय भी अब अंदर आ चुका था और वो रिकॉर्डिंग में खुद को ही देख रहा था। देन इसके अलावा वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दरअसल उसके पीछे किसी आदमी का घोष दिखाई दे रहा था, जो अजय को पकड़ लेता है और उसका काम तमाम कर देता है। अब बेहोश पड़ा दीपक भी उठकर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वो भी शायद मारा जाता है। उधर लाइव स्ट्रीम काफ़ी पहले रुक चुकी थी और व्यूज़ भी काफ़ी डाउन हो चुके थे। व्यूवर्स को यही लगता है कि ये सब फेक था और इन्होंने ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया था। एंड लास्ट में हमें होली वाटर उबलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि वहाँ कई इविल स्पिरिट्स मौजूद थी। तो दोस्तों ये थी गोंजियम असाइलम पर मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा किसी और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।